Dear students, again in the third lesson, understanding the quadrilateral, what we're discussing today is exercise 3.4. Again, this exercise 3.4 basically depends on the results of the parallelogram. Either what the special types of the parallelogram, this one first one the rectangle, square and the rhombuses. See this one, all these examples are the basic examples. See this one, example number 1. जस्ट वॉट राइटिंग द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट्स हमारे पास है वो ट्रू है अदर फॉल्स है. तो फर्स्ट वन, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. तो हमें बताना है क्या सबके सब रेक्टेंगल्स को हम स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट इन द स्क्वायर ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. क्योंकि रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती, but in the square all the four sides are equal. Therefore to say all the rectangles are not square, therefore it is the false. तो पहला आंसर क्या मिलेगा? false मिल जाएगा. सेकंड देखो, all rhombuses are the parallelogram. तो हमने क्या पढ़ा था rhombus के अंदर? It satisfy all the properties of the parallelogram. Opposite sides are equal, then the opposite angles are equal, then opposite sides are the parallel. Therefore to say this all rhombuses are the parallelogram, it is the true. तो ये आपका ट्रू आंसर आ जाएगा. देन थर्ड वन, ऑल द स्क्वायर्स आर द रोम्बसेस एंड आल्सो दिस रेक्टेंगल. क्योंकि सभी स्क्वायर है, रोम्बसेस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है. स्क्वायर में चारों साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल शुड बी द 90 डिग्री. देयरफॉर टू से दिस स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं हम लोग, और स्क्वायर को क्या बोलेंगे? रोम्बस भी बोलेंगे. इट इज द ट्रू अगेन आंसर. देन फोर्थ वन, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. All the squares are not parallelogram. Again, the same property of the squares and this parallelogram both are the same things. क्योंकि parallelogram में opposite sides equal होती है, तो square में भी opposite sides equal होती है. Each angle should be the 90 degree in the square. Again, this parallelogram, all the angle what is this opposite angles are equal. इसमें भी opposite angles equal है. तो यहाँ क्या दिया है? All squares are not parallelogram. It is the false. क्योंकि सभी parallelogram को हम square बोल सकते हैं हम लोग. All the parallelogram are what to say this all the squares are the not parallelogram दिया है, it is the false. Then all kites are the rhombuses. तो ये सभी kites rhombus नहीं होती, क्योंकि kites में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग adjacent sides are equal, but in this rhombus this four all the four sides are equal. Therefore what to say it is the false again. तो फोर्थ फिफ्थ वाला भी आंसर में क्या मिल जाएगा? false मिल जाएगा. So the second example, दिस आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स. हमें क्वाड्रिलेटरल्स आइडेंटिफाई करना है जिसमें दैट हैव द फोर साइड्स ऑफ द इक्वल लेंथ. हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स आइडेंटिफाई करना है जिसके चारों साइड्स क्या रहना चाहिए? इक्वल लेंथ रहना चाहिए. तो आई थिंक ये फर्स्ट वन, द स्क्वायर वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन विच व्हाट टू से ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन विच व्हाट टू से ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. फर्स्ट वन. सेकंड वन, दिस रोम्बस. तो रोम्बस में भी क्या होती है? चारों साइड इक्वल होती है. देयरफॉर हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स आइडेंटिफाई करना था जिसमें लेंथ क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए. देयर आर टू क्वाड्रिलेटरल्स, हाउ टू से स्क्वायर एंड द रोम्बसेस. देन सेकंड वन, फोर राइट एंगल्स. हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स आइडेंटिफाई करना है. क्वाड्रिलेटरल दैट मींस बाउंडेड, दिस बाउंडेड विद द फोर साइड. तो हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स आइडेंटिफाई करना है इसमें फोर राइट एंगल्स रहना चाहिए. दैट मीन्स व्हाट टू से ईच एंगल शुड बी द 90 डिग्री. तो सबके सब एंगल क्या चाहिए? हमें 90 डिग्री के चाहिए. देन व्हाट टू से दैट सच टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज द राइट एंगल्स अगेन. देयरफॉर व्हाट टू से अगेन दैट राइट एंगल दैट मीन्स फर्स्ट वन, दिस इज द स्क्वायर. स्क्वायर में चारों एंगल्स क्या रहेंगे आपके? 90 डिग्री रहेंगे. और सेकंड रेक्टेंगल, अगेन द रेक्टेंगल ऑल द फोर एंगल्स शुड बी द 90 डिग्री. So if each angle is the 90 degree, then such types of quadrilateral what to say this one, the square and the rectangle. तो हमें आइडेंटिफाई करना था all the quadrilaterals that have the four right angle. तो for the four right angle such types of quadrilateral what to say the square and the second one the rectangle. Third example, this explain how a square is a quadrilateral, parallelogram, rhombus and the rectangle. हम स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल क्यों बोलेंगे? हाउ हाउ टू एक्सप्लेन हियर? सी दिस वन, अ क्वाड्रिलेटरल. तो स्क्वायर इज अ फोर साइड. क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड होती है, स्क्वायर में भी फोर साइड. सो इट इज द क्वाड्रिलेटरल. तो
तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसकी फोर साइड होती है। स्क्वायर अगेन इज बाउंडेड विद द फोर साइड, देयरफॉर स्क्वायर इज नथिंग बट वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर के लिए हमें डिफाइन करना है क्या? क्वाड्रिलेटरल क्यों होना चाहिए, पैरेललोग्राम क्यों है, रोम्बस क्यों है और रेक्टेंगल क्यों है। किसके लिए डिफाइन करना है हमें? स्क्वायर के लिए। तो अगेन द क्वाड्रिलेटरल देयर आर द फोर साइड एंड द स्क्वायर देयर आर द फोर साइड, देयरफॉर अ स्क्वायर इज ए फोर साइडेड, देयरफॉर वी हैव टू से इट इज द क्वाड्रिलेटरल। सेकंड पॉइंट, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज द पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर क्या कहलाएगा आपका? पैरेललोग्राम कहलाएगा। किस बेसिस पे? अपोजिट साइड्स आर द इक्वल, आइदर व्हाट इज दिस पैरेलल, देयरफॉर स्क्वायर इज द पैरेललोग्राम। देन व्हाट इज दिस? स्क्वायर इज द रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस में, तो स्क्वायर ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड दिस रोम्बस अगेन द ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर व्हाट टू से हियर a square is a parallelogram with all the four sides are equal, so it is the again the rhombus again. Then the fourth one, square को हम लोग rectangle क्यों बोलेंगे हम लोग? Again a square is a parallelogram with each angle should be the 90 degree. तो स्क्वायर के चारों जो एंगल्स होते हैं वो सबके सब एंगल 90 डिग्री के, therefore each angle should be the right angle, therefore again in the rectangle all the four angles are the 90 degree at the right angle, therefore to say that a square in which all the four angles are the right angle, therefore it is the rectangle. तो हम लोग स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड के बेसिस पे। हम पैरेललोग्राम बोलेंगे किस पे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आर इक्वल। थर्ड क्या बोलेंगे? रोम्बस, क्योंकि चारों साइड्स के हमारे पास इक्वल है। और रेक्टेंगल क्यों बोलेंगे हम लोग? क्योंकि ईच एंगल शुड बी द 90 डिग्री। थैंक यू।